फैसल जो सब ये फरमाइएगा कि बानी पीटीआई के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे पीटीआई के लोग इस बात पे बड़े खुश हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया आ गई है, ट्रंप ने इक़्तिदार संभाल लिया है, अब पीटीआई के लिए मामला बेहतर हो जाएंगे, उनसे हौसला मिला पीटीआई के लोगों को। तो क्या आप समझते हैं वाकई ऐसा है और मुज़ाकरात से इनकार में ये वजह भी शामिल हो सकती है? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद स्टेटेड पोजीशन है कि हम उनसे गैर जानबदारी की तो करते हैं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं थी। हम समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और डोनाल्ड लू जो है एंटी पीटीआई और एंटी इमरान खान प्रोपेगेंडा जो है उसको उन्होंने बाय किया और फिर उसको गार्ड किया, और वो इम्पार्शियल नहीं थे। हम समझते हैं कि फैसले तो बाहर तो और इमरान से पाकिस्तान में होने पाकिस्तानी निज़ाम और पाकिस्तानी इदारों ने करने हैं। बाहर जो है हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गैर जानबदार रहेंगे, और पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, जिस तरह बुनियादी शरई हकूक़ मुअत्तल हैं, जिस तरह से अदलिया के निज़ाम को जकड़ा गया है, तो इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, ममालिक हैं, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो इस हद तक तो इत्मीनान हमें डेफिनेटली है कि ट्रंप एडमिन जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो एक बायस जो है रवैया या अप्रोच नहीं रखेगी जैसे कि बाइडेन एडमिन का था। तो इस चीज़ के ऊपर हम जो है काफ़ी इस चीज़ पे तो हम मुतमईन हैं। बाकी इधर मामला तो पाकिस्तान में ही होने हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ होने। राना सनाउल्लाह साहब तो ये फरमाते हैं कि पीटीआई जिस तरफ देख रही है वो कभी भी सियासी एजेंडे पे बात नहीं करेंगे, तो उनका इशारा किस तरफ है? मसला ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उन्होंने भरपूर कोशिश की। वो हम 2-4 लोगों में से थे मुलाकाती कमेटी के जिन्होंने मीटिंग के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। हम आगे खत्म। तो ऐसी सूरत में फिर अगर मुलाकात ही नहीं करा सकते तो बाकी फिर वो बाकी चीज़ों की तरफ इशारा करना तो नामुनासिब बात होगी राना साहब की तरफ से भी। राना साहब जो है वो पहले अपनी हुकूमत को देखें, अपने गिरबान में झांके और वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उनको दूर करें। डेफिनेटली उनसे बातचीत की कुछ हो सकती है, वो आगे भी होती रहेगी, और उनसे तो पूछ के उनको दाखिला नहीं चल रहे तो बाहर की हुकूमतें या जो भी हैं या वो उनसे क्यों पूछेंगे। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे जिन पे अमल नहीं हुआ। 6 दिन हो गए हैं वो इजलास में नहीं आ रहे, और ये खबरें हैं कि वो अपने चैम्बर में मौजूद भी हों तो सदारत नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तक प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं होगा वो बाइकाट जारी रखेंगे। इस पे पीटीआई की क्या टेक है? ये पब्लिक नहीं है, वो स्टांस नहीं है उनकी, ये पब्लिक पोजीशन नहीं है। तो इस पर तबसरा जो है मफरूज़े की बुनियाद पे इमरान साहब कैसे किया जा सकता है? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये बात पब्लिकली कही या मीडिया के सामने कही, किसी जगह पे कोई बयान आया या स्टेटमेंट आई ऑफिशियल? ऐसी कोई बात नहीं। जब तक ये ऑफिशियल बात नहीं होती तब तक उस पर तबसरा करना मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। अच्छा जो सब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ने ख़ासतौर पे आपकी जमात ने पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ है उसमें भी नशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज किया है, ऐवान को मछली मंडी बनाया रखा है। तो आप जब हुकूमत में थे तो आपकी तरफ से ये एतराज़ होता था कि अपोजिशन चलने नहीं देती, तो अपोजिशन भी इस तरह का रवैया करके हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, अपोजिशन का तो जो काम होता है वो तो यही होता है कि अपना जो उनका तो यही होता है कि अपना एहतजाज करना, और अपोजिशन का काम होता है अपना शोर मचाना। इसमें ऐसी घबराने की बात ही को नहीं। हमारी पार्लिमानी तारीख ऐसी है, अपना उसमें अपना मामलात ऐसे ही जो हैं वो किए जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, उस पर इतना नाराज होने वाली बात तो है। फैसल वाडा साहब तो बारहा ये कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी ये फरमाते हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो अपने लीडर के साथ यानी बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? अब फैसल वाडा और ख्वाजा आसिफ जितने मुखलिस हैं उनकी बात पे इखलास पे तबसरा करना क्या बड़ा बेमानी नहीं होगा? मतलब फैसल भाई कैसे कह सकते हैं ये बात? ख्वाजा आसिफ की जो मुखासमत है वो तो ख्वाजा आसिफ तो 2 दफ़ा स्लिप में कैच आउट हुए, तो वहाँ पे फैसला नहीं हो पा रहा, वरना तो वो 18 में भी इलेक्शन आ रहे हैं, 24 में भी हारे हैं, बड़ी बुरी तरीके से हारे हैं।
वो तो फॉर्म 47 के डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनका एक ही काम है कि वो सबोटाज करना चाहते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आने नहीं देने चाहते, और वो मरियम नवाज का एजेंडा जो है उसको टो करते हैं, और वो जल्दी पे तेल डालने का काम करते हैं हमेशा, उनका और कोई काम नहीं है। और इस उम्र में शायद उनको ये काम आसान भी लगता हो। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो चैलेंज कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि अदलिया के अंदर जो मसाइल हैं ये हल होने की बजाय मजीद बढ़ते नहीं चले जा रहे? जी, 26वीं आईनी तरमीम का जो शाखसाना है ये सामने नजर आ रहा है। वैसे तो जो नोटिस है वो चैलेंज किया जा सकता है, उसमें गैर कानूनी बात नहीं है। लार्जर बेंच जो है अदालतों को सुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को ये इख्तियार समाअत हासिल है। लेकिन जो इस तरह का माहौल सुप्रीम कोर्ट में पैदा हो गया है, यही वो एहतमाल था या यही वो खदशात थे जिसका इज़हार हम गाहे करते रहे हैं कि ये मामला जो हैं तय ख़तरनाक हैं, और जजेस के अंदर भी तासुब पैदा हो गया है। मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। कुछ जजेस जो हैं वो अपनी आईनी पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकियों को बेकदगन है एक तरह की। तो ये जो मामलात हैं इससे जो निज़ाम अदल है वो बुरी तरह से मजरूह हुआ है, और पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो बिल्कुल ही कठपुतली हो चुकी हैं। जो सब बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट के अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए मुश्किलात नहीं बल्कि आसानियां पैदा करनी चाहिए। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब इस गैर आईनी एक्सरसाइज के सुरखैर में हैं। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया है, उनकी लोटे बनाए गए हैं। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसका तरीक़ेकार कतई तौर पे कानूनी नहीं है, अखलाकी तौर पे जायज़ नहीं है, और इसको किसी सूरत भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के तमाम जी शऊर वकला और बार एसोसिएशंस इसके ख़िलाफ़ हैं। अभी ना आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हम वकला को बहुत ज़्यादा मसले पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल आ गए हैं, और निज़ाम अदल में डिलीवरी का फुकदान आ गया। तो इस चीज़ को जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का बयान एक सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन हमारे निज़ाम में जो आइन वो सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट, जुडिशरी और इंतज़ामिया जो है वो उसी से अपने इख्तियार ड्राइव करती है। और जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई है, हम उसको पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों पर एक हमला गर्दानते हैं। फैसल चौधरी साहब, आप क्योंकि हल्का जाती सियासत को भी बड़ी बारीकी से समझते हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये जो मौक़िफ़ है कि वो काबीना में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन वैसे वो हुकूमत के साथ भी हैं, तो आइंदा इलेक्शन में क्या इससे उन्हें वाकई को फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान ही होगा? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने अपनी जो अवामी सियासत है वो ख़त्म कर ली है। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस की जमातें हैं, और अब वही एक जमात रह गई। उनको वोट की ताकत से पाकिस्तान में इक़्तिदार मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर जब भी इलेक्शन होते हैं दोनों जमातें वाइप आउट हो जाएंगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, लोगों की नफ़रत और लोगों की इनसे डिसलाइकिंग जो है वो अपनी इंतहा पे है, और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में नून लीग या पीपल्स पार्टी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये जमातें जो कि कौमी जमातें होने का दावा तो करती हैं, लेकिन इनका जो आप समझें कि जो वोट बैंक है वो एरेडिकेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और ये किसी सूरत भी जो है ये उसको गेन करने की ना तो कोशिश कर रहे हैं, ना इस पोजीशन में है कि वो उसको गेन कर सकें।